जय हिंद। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अभी से ही जुट गए होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई मेरे? तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण, जहां हमें लेखा चित्र खींचना है, फिर हमें बीजीय व्यंजक हल करनी है और बीजीय व्यंजक बनाना भी है। इन सारे चैप्टरों को हमने क्लियर किया था। पिछला हमने 2 चैप्टर दिया, जिनमें पेज संख्या 68 जो भारतीय भर मैथ है उसमें से पेज संख्या 68 से 1 से 10 तक का क्वेश्चन हमने हल किया। पहले वीडियो में 1 से 5, दूसरे में जो पार्ट 2 है जिसमें हमने 6 से लेकर 10 तक, और आज चलेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसे हल करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया मेरे सामने। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा तगड़ा है, देखते हैं क्या कहता है, सुनते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दो स्थान ए और बी एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कहने का अर्थ ये कह रहा है कि यहाँ ऐसे एक हाईवे है, यहाँ बी है और यहाँ ए है, और दोनों की बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। इतना ये कह रहा है क्वेश्चन। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यानी कहने का अर्थ है एक कार ए से इधर की ओर चली है और एक कार बी से इधर की ओर चली है और एक ही सेम टाइम में चलती है। यदि कार एक ही दिशा में भिन्न गति से चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। यदि कार एक दूसरे की ओर चले तो 1 घंटे में मिलती है। तो कारों की गति ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या कहा, फिर समझते हैं। यदि कार एक ही दिशा में भिन्न गति से चलती है तो वो 5 घंटे में मिलती है। एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में, लेकिन एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। कहने का मतलब है कि इधर से इधर और इधर से आ रही है तो 1 घंटा में वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। 1 घंटा में वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन अगर कार एक इधर से चले और एक कार इधर से चले तो दोनों 5 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों की अलग अलग चाल। कोई बच्चा बता सकते हैं कि किस तरह से हल कर सकते हैं हम इसको? चलते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि कार 2 है, एक ए वाली है और एक बी वाली है। चलिए, तो लिखेंगे हम लोग, माना कि पहली कार की चाल कितना है भाई, तो मालूम नहीं है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर कह रहा है दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? प्रश्न क्या कहा कि अगर हम इधर से इधर चलते हैं और बी से इधर चलते हैं सेम टाइम में तो 1 घंटे बाद हम मिल जाते हैं। क्लियर है? यानी कहने का अर्थ है कि ई भी चला होगा 1 घंटा और ई भी चला होगा 1 घंटा। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब समय कितना है मेरे भाई? समय है, पहले लिखते हैं प्रश्न से। समय कितना है? 1 घंटा। दूरी कितनी है? दूरी बराबर है 100 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या कहा उसको थोड़ा सा सेटिंग कर दो। क्वेश्चन कहा आपसे कि 1 घंटा ये चली है किस चाल से? एक्स वाली चाल से, और बी चली है वाई वाली चाल से। तो 1 घंटा बाद दोनों मिल जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि पहली की चाल, पहली द्वारा तय की गई दूरी प्लस दूसरे, बोलो वेट करने के लिए, दूसरे
द्वारा चली गई दूरी, पहली द्वारा तय की गई दूरी और दूसरी द्वारा तय की गई दूरी, दोनों बराबर कितना जाता है भाई? 100 किलोमीटर। प्रश्न ने कहा कि पहले चला दूसरा चला और दोनों 1 घंटे में मिलती है। चलिए, तब पहले की भाई x गुने कितना? 1 घंटा, ये चाल है और ये समय है, इसकी चाल है y, समय कितनी है? तो दोनों मिला के कितना गया भाई? कोई दिक्कत? अब चलते हैं, x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर, समीकरण एक फाइनल हो गया। किसी को डाउट समझने में? हमने क्या किया, देखिए इसकी चाल ये है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा? x किलोमीटर चलेगा, x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ना, 1 घंटा में x किलोमीटर चल रहा है, और ये चल रहा है 1 घंटा में y किलोमीटर, और दोनों को हम 1-1 घंटा समय दिए हैं, तो 1 घंटा में दोनों कितना पहुंच गया? 100 किलोमीटर मिल गया। चलिए, कहानी खत्म। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, इसको चेंज कर देते हैं रंग को थोड़ा सा, हाँ ऐसे। अब पुनः प्रश्न से क्वेश्चन कहा कि अगर एक ही दिशा में चले, यानी पहली वाली इधर चलती है तो दूसरी वाली भी इधर चल, लेकिन दोनों की चाल अलग अलग है, अब उसको लगता है 5 घंटा, है कि नहीं? तब पहले की द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा भाई? तब 5x, और दूसरे द्वारा कितना तय की गई दूरी? तब 5y, लेकिन दोनों एक विपरीत दिशा में न चल करके वो सेम साइड में चलती है, माने एक ही दिशा में चलती है, यानी 5x में से 5y घटा देंगे तो कितना जाएगा भाई? समीकरण यहां पर अभी नहीं करेंगे, भाग कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। क्लियर? इसमें बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना? समीकरण। अब इतना से मुझे ये समझ में आ गया कि जब समीकरण हमें मिल गया तो हम यहां से इसको हल कर सकते हैं, तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। जगह नहीं है इसलिए हम छोटा देते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना? 100, और x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 2। अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग? प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा हमें 2x बराबर कितना? x बराबर कितना? 60 किलोमीटर प्रति। चलिए, अब दूसरे की चाल, तो दूसरे की चाल निकालना होगा तो समीकरण 1 में रखना होगा मान, चाल बराबर समीकरण 1 में x का मान, तो x प्लस वाई बराबर कितना? x बराबर कितना? y बराबर कितना? y बराबर कितना? 100 माइनस 60 बराबर कितना? 40 किलोमीटर। यानी कि फाइनल आंसर हमारा हो गया x बराबर 60, y बराबर कितनी? 40। किसी को दिक्कत? अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। चलिए समझिए, ए वाली इधर से चली है, 1 घंटा चली है, कितना जाएगी 1 घंटा में? वो 60 किलोमीटर। बी वाली इधर से चली है, 1 घंटा में कितना जाएगी? वो 40 किलोमीटर। तो दोनों मिला के कितना हो गया? मान लीजिए इधर से कोई आदमी, हम समस्तीपुर जा रहे थे तो उधर से भी कोई आ रहा था, इधर से भी हम लोग जा रहे थे, तो हम गए 60 किलोमीटर, वो आया 40 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर मिल गया। चलिए, अब दूसरा देखिए, इधर से हम लोग गए 60 किलोमीटर, कौन चाल से? 60 के चाल से, तब 5 घंटा चले हैं, तो 6 पंचे, चलिए तो 300 किलोमीटर हम गए। क्लियर? वो आया था उधर से कौन हिसाब से? 40 के हिसाब से, 4 पंचे 20, तो 200 घट के उतर गया कितना? घटा दिए थे ना, हो गया आंसर क्लियर। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आप एग्जाम में बनाएंगे तो बिल्कुल संतुष्ट होकर आइएगा कि सर जो बनाए थे हम हिसाब, हमारा आंसर मिल गया था। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग।